सभी भाइयों को पुनः राम राम। आज है सेकेंड सेट का चौथा भाग। ठीक है, मानसिक योग्यता और तर्क क्षमता वाले क्वेश्चन बचे थे, फटाफट कर लेते हैं। चलिए, निर्देश दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान में पढ़िए। यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई साहब। कथन 1। कथन, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। निष्कर्ष, शिक्षक अमित को नापसंद करता है। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है। देखिए, दोनों कारण नहीं हो सकते। अमित ने कुछ गलत कार्य किया होगा जिसकी वजह से शिक्षक ने पूरी कक्षा के सामने अमित को डांटा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट, ना ही निष्कर्ष सेकंड। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 114 देखते हैं फटाफट। कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। निष्कर्ष है, कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। कश्मीरी लोग अच्छे लोग होते हैं। ये सही है, ये गलत है, इसकी वजह से नहीं है। यानी कि इसका देखें तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया कि वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है। वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित है। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस के ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि वह बहुत लंबे बीमारी में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस का एक लक्षण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा आपका सही है? तो आप लोग ध्यान से देखिए बहुत कम बीमारी, ये गलत बात है, ये भी गलत है, यानी कि ये वाला सही है, यानी कि सेकंड धारणा निहित है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। दिए गए प्रश्न में उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। B1, B2, B3 में सबसे हल्का बॉक्स कौन है? कथन फर्स्ट, B1 में पैक किया गया खाना है। B3 का भार एक साथ जोड़े सभी अन्य बॉक्सों के भार का 1/4 हिस्सा है। यानी कि अगर सबको जोड़ें, B1 प्लस का B2 प्लस का B3 बराबर 1/4 है इसका B3 का। ठीक है, इसका 4 है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? B1 प्लस का B2, ये पूरा ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो 4 B3 माइनस का ये वाला B3 घट जाएगा B1 प्लस का B2 बराबर का, ये घट जाएगा तो क्या आएगा? 3B3। तो अब देखते हैं कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं? नहीं, दोनों पर्याप्त नहीं है। कथन 2 पर्याप्त है? नहीं। कथन 1 पर्याप्त है? नहीं। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है। यही का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमन महेश उमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है, तो लड़के सुमन के हैं। चलिए मान लीजिए ये है सुमन। क्या है? सुमन। ठीक है, सुमन का बेटा। ठीक है, फिर बेटे क्या चाचा के रूप में, यानी कि पति का भाई है ना, पति का भाई इन लड़कों क्या होगा?
चाचा होगा, क्या होगा, चाचा होगा। ठीक है, फिर बोला है चाचा के रूप में परिवर्तित, यानी कि चाचा के बेटे कौन है, महेश और उमेश। ठीक है, महेश और उमेश। ठीक है, तो ये सुमन के क्या हुए, महेश और उमेश। तो यहाँ से समझ में आता है ये क्या होगी, बुआ, यानी कि भतीजे हैं। क्या हैं, भतीजे। ठीक है, देख लीजिएगा, भतीजे ही लगेंगे ना, ये भाई है, भाई यानी कि, ठीक है, भतीजे ही होंगे। चलिए, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा कि एक्स वाई का भाई है। जो एक्स है, एक्स वाई का क्या है, भाई है। ठीक है, एक्स वाई का क्या है, भाई है। फिर इसके बाद वी वाई की माँ है, वी वाई की माँ है। वी, ये क्या है, माँ है। ठीक है, वी वाई की माँ है। फिर आगे एम वी के पति हैं, एम वी के पति हैं। एम वी के पति हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, एन वी का भाई है, भाई है। एन का पुत्र वाई, एन वी का भाई है, तो एन का पुत्र, एन का पुत्र। देखिए यहाँ पे एक चीज और था, एम वी के पति की बहन है। तो यहाँ पे थोड़ा एम नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, डब्लू मान लेते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे एम मानेंगे, ये बहन है। क्या है, बहन है। चलिए, अब बोला है कि वाई और इसका क्या संबंध है। तो ये कौन हुई, जो वाई है, ये वाई है, तो वाई एन क्या हुई, मामा। क्या हुआ, मामा। ठीक है, और ये क्या है, मामा का पुत्र, यानी कि ममेरा भाई। क्या हुआ, ममेरा भाई। कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी कूट भाषा, किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को 1 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5 3 6 और वाटर को 4 5 7 8 3 लिखा है, तो उस भाषा में रिटार्ड को किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए, देख लीजिएगा, आर, आर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है, आर के लिए क्या है, तो इसमें देखिए ये आर, ये आर के लिए क्या है, ये आर है, ये, यानी कि आर के लिए 3। ठीक है, फिर इसके बाद ई है, तो ई के लिए क्या है, तो ई के लिए 8, यानी कि 8। ठीक है, फिर इसके बाद टी के लिए क्या है, तो टी ये है, टी का है 7। फिर इसके बाद ए के लिए क्या है, एक ये है, यानी कि 5। ठीक है, फिर इसके बाद आर, आर के लिए क्या है, आर के लिए 3। फिर डी, डी के लिए क्या है, तो डी के लिए 6, यानी कि क्या आया, 38 75 36। ठीक है, 38 75 36, 38 75 36, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आगे कह रहा है कि LIT
को 12 9 20 L, एक मिनट, LIT, ठीक है। क्या लिखा है? 12 9 25। तो हमें पता L कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। I कितने पे आता है? तो 9 पे आता है। T कितने पे आती है? 20 पे आती है, ठीक है। इस यूटी मैंने बताई थी, ठीक है, इस यूटी बताया था। तो फिर आगे क्या बोल रहा है कि THAT, THAT, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? तो T कहाँ पे है? 20 पे। H कहाँ पे? 8 पे। A कहाँ पे? 1 पे। और T कहाँ पे? 20 पे, ठीक है। यानी कि 20 81 20, ठीक है, 20 81 20। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में सन को आल्टोमो लिखा जाता है तो जॉब को IKNPAC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PIE को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए, SUN, ठीक है, सन क्या लिखा है? SUN, ठीक है। तो इसमें देखें, इसको क्या लिखा जाता है? RT, TV, M, ठीक है। तो इसमें देखें S, तो इसमें क्या हो रहा है? -1, यहाँ पे क्या है? +1, RST, ठीक है। फिर U में करें तो इधर क्या है? -1, इधर क्या है? +1, MN, यानी कि -1 और इधर है +1, ठीक है। चलिए, यानी कि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। सेकंड वाला इसी में देख लेते हैं। जॉब को, जॉब IKNPAC, ठीक है। IJ यानी कि -1, K यानी कि +1, -1 +1 -1 +1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी है AB यानी कि -1 हुआ है, ठीक है। NO यानी कि -1 हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हुआ। अब इसका मतलब उसमें भी यही चीज कंडीशन आएगी, तो PIE, इधर क्या रहेगा? -1, इधर क्या रहेगा? +1, -1 OP Q HIJ DEF, -1 +1 +1 -1, वही कंडीशन फॉलो हुई। यानी कि OQH J, यानी कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो। कौन सा भैया? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 122 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता हो जो पहला शब्द दूसरे से शब्द से रखता है। गुरुत्वाकर्षण, खोज, टेलीफोन, ठीक है। तो टेलीफोन का क्या होगा? आविष्कार। क्या होगा? आविष्कार। गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी और टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था, ठीक है। जब कोई वस्तु पहली बार बनाई जाती है, ठीक है, नई चीज प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आविष्कार, ठीक है। और जब पहली बार कोई व्यक्ति पता कर लेता है तो उसे खोज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 123 नंबर, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो
निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, Z 1 X 4 V 9 T 16। चलिए कह रहा है कि आगे क्या आएगा, Z के आगे क्या हुआ, अगर हम -2 कर दे तो XYZ। ठीक है, इसी प्रकार V है, V भी क्या है, -2 घटा है, और T क्या है, -2, यानी कि फिर से -2 घटेगा T से, तो क्या आ जाएगा, R। क्या आएगा, R। चलिए अब इसके बाद 1 है तो 1 का वर्ग कर सकते हैं, क्लियर है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये वाला 4 का वर्ग है, यानी कि अब की बार 5 वर्ग, यानी कि 25। तो R 25 क्या आएगा, R 25, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 124, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, C3 E5 G7 I9। ठीक है, I9। तो अब इसको देख लेते हैं, CE GI। ठीक है, यहां से ये क्या हुआ, +2, क्या हुआ, यहां पे भी क्या हो रहा है, +2। ठीक है, यहाँ पे भी G से I बना है, यानी कि +2 हुआ है, यानी कि अब जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी, +2, यानी कि क्या आएगी, K। क्या आएगी, K। ठीक है, इसके आगे +2 करेंगे तो KLM, +2 क्लियर है। चलिए अब इसके बाद नीचे देख लेते हैं, संख्या जो दी है 3 5 7 9, तो 9 2 11, 11 2 13, यानी कि K11 और M13। ठीक है, K11 M13, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 125। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है, संख्या श्रेणी संबंधित नहीं है। चलिए देख लेते हैं, 4 7 13 26 49 97। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखिए 4 से 7 कितना हुआ, तो अगर हम यहाँ पे दिमाग लगाएं, 4 दूनी 8, 8 में से अगर 1 घटाएंगे, यानी कि 4 गुणे 2 माइनस 1 है तो 7 आया, 7 दून 14, यानी कि 7 गुणे 2 माइनस 1, 13 दून 26, 13 दून 26, यानी कि 13 गुणे 2, ये तो हुआ लेकिन माइनस 1 नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारे पास आया, इसका करेंगे तो 26 दूनी 26 में ज्यादा हो जाएगा, 25 दून 50, 50 1 49। ठीक है, यानी कि ये 26 क्या है, मिसमैच है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 126 नंबर, निम्नलिखित में से तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। तर्क संगत, बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम। ठीक है, तो ये कैसे लिखे गए हैं, तो पश्चिम से पूरब की क्रम में लिखते हैं,
पश्चिम से पूरब, ठीक है। पश्चिम से पूरब अगर लिखते हैं तो पहले क्या आएगा, राजस्थान। क्या आता है, राजस्थान, ठीक है। चाहे इसी को ये लिख सकते हैं डी, पहले क्या होगा, डी। फिर इसके बाद राजस्थान के बाद आता है उत्तर प्रदेश यानी कि सी, ठीक है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार, बिहार यानी कि ए, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में 127 नंबर। किसी निश्चित कूट भाषा में 257 का अर्थ आई लाइक यू। चलिए 257 आई लाइक यू, ठीक है, आई लाइक यू। तथा 746 का अर्थ यू आर गुड। यू आर गुड, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 263 का अर्थ आई एम गुड। 263 आई एम गुड, ठीक है। तो आर के लिए किस संख्या को कोडित किया गया है, ए आर ई के लिए किस संख्या को कोडित किया गया है। चलिए देख लेते हैं। ये है आर के लिए किस संख्या को कोडित किया गया है, 4। किसे किया गया है, 4, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यदि समूह 395 और 727 का योग इतना है, ठीक है, इनका योग कितना है, इतना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं क्या है। 3 धन 7, ठीक है, 9 धन 2 और 5 धन 7, 7 3 होता है 10, 9 2 होता है 11, 7 5 होता है 12। यही चीज बोला था मैं। फिर निरूपित करता है इसी कोड 276 और 957 का योग का निरूपित करता है। चलिए 2 + 9, 9 2 11, 7 + 5, 7 5 12। फिर इसके बाद 6 7, 7 6 11, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि 689 और 877 के योग के लिए कौन सा कूट शब्द होगा, 6 + 8, 8 6 14, किसमें है, ए में है और बी में है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखें तो आगे क्या है, तो 8 धन 7, 8 7 15, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें देखें अब डी ऑप्शन आपका सही है, 14 15 16, ठीक है, 14 15 16। चलिए आगे देखते हैं। ये 129 से 30 दी गए कथनों के निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और कथनों को दी गई जानकारी सही है भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो
यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता है या करते हैं। ठीक है, सभी पत्तियां पौधे हैं, सभी पौधे बगीचे हैं। चलिए देखिए, ये क्या है, बगीचा है मान लीजिए, तो सभी पौधे बगीचे में नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं, सभी पत्तियां होती हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार का होगा। तो इसके लिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष 2 पालन करता है, नहीं। फिर इसके बाद निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, नहीं। निष्कर्ष 1 पालन करता है, नहीं। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्टिफिकेशन कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए। नरेश सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है। ठीक है, चलिए, नरेश कठोर परिश्रम के बिना उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। तो कौन, केवल निष्कर्ष जो है किसका अनुसरण कर रहा है, केवल बी का। ठीक है, कठोर परिश्रम करना चाहिए, तो बी का कर रहा है। आगे देखते हैं 132 से 131-32। एक परिवार में 6 सदस्यों, 6 सदस्यों KLMNOP निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। के और एल सबसे वरिष्ठ दंपति हैं। के और एल दंपति हैं, यानी कि पत्नी। फिर आगे OP बैंकर की संतान है, OP बैंकर की संतान है। P अवकाश प्राप्त कर व्यक्ति की होती है। N और L की पुत्री है, N L की पुत्री है। K M की सास है। N जो L की पुत्री है बैंकर से विवाहित है। ठीक है, पति। बैंकर। ठीक है, अब इसकी पुत्री कौन कौन है, P O और P बैंकर की संतानें हैं, O P। क्लियर है। अब इसके बाद परिवार में कितनी सदस्यों की संख्या, महिला सदस्य हैं, कितने महिला सदस्य। ठीक है, तो ये निर्धारित किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता क्योंकि पता ही नहीं है कौन क्या है। ठीक है, ओ के बारे में कोई लिंग नहीं बताया गया। ठीक है, जब ओ का लिंग निर्धारण नहीं किया गया तो हम नहीं बता सकते हैं कि पुत्री होगी तो फिर संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे, बैंकर कौन है, बैंकर कौन है, बैंकर है M। कौन है, M। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, बिल्कुल सरल था। 133 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। PQRST मित्र हैं, वे अलग अलग कारों जैसे मारुति, वोक्सवैगन, जैगुआर, पोर्स और रोनाल्ड का उपयोग करते हैं। इन कारों में रंग नीले, सफेद, काले, लाल, हरे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। चलिए क्रम करते हैं। पी के पास रेनॉल्ट है, चलिए लिख लेते हैं। पी
टी के पास रेनॉल्ट है, रेनॉल्ट, ठीक है, लेकिन हरी नहीं है, छोड़ दीजिए। क्यू के पास लाल रंग की फोर्स है, इसके पास है फोर्स किस रंग की, लाल। फिर आर के पास नीली कार है लेकिन मारुति नहीं है, नीली कार है लेकिन मारुति नहीं है, तो छोड़ दीजिए। फिर एस के पास टी के पास एक काली कार है जो ना तो वैगस है ना ही जैगुआर है। काली, ठीक है। चलिए, फिर जिसके पास हरी कार है वो वोक्स वैगन का उपयोग करते हैं। हरी कार कौन सी, हरी कार। तो किसके पास हरी कार है, एस के पास। तो ये क्या हो गया, सफेद हो जाएगा, ठीक है। जिसके पास काली कार है, जिसके पास हरी कार है, वो किसका प्रयोग करता है, वोक्सवैगन। ठीक है। फिर इसके बाद और क्या बोला है कि वैक्स है ना तो जैगुआर है जो टी के पास है, तो क्या है, मारुति, ठीक है। तो आर के पास क्या है, नीली कार है लेकिन मारुति नहीं है, यानी कि क्या है, जैगुआर है, ठीक है। ये हुआ। इस प्रकार से आपको लिख लेना है कलर सहित, फिर इसके बाद आपको आंसर दे देने हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। रेनॉल्ट का रंग है, तो पीछे हमने देखा रेनॉल्ट का रंग कैसा है, सफेद है, कैसा है, सफेद, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे 4 पुरस्कार को उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और असंगत है। असंगत का चयन कीजिए, ठीक है। किसका चयन करना है, असंगत का। पद्म विभूषण, पद्मभूषण, परमवीर चक्र, पद्मश्री, ठीक है। चलिए देखिए कौन है, परमवीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र सम्मान किसको दिया जाता है, जब कोई सैनिक मरणोपरांत मिलता है वीरता और बलिदान के लिए। किसके लिए, वीरता और बलिदान के लिए। कब मिलता है, तो मरणोपरांत, इसके बाद मरणोपरांत मिलता है, ठीक है। बाकी जो होते हैं वो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दी जाते हैं, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 135 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से अन्य तीनों में से असंगत संख्या युग्म, असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। पहले लिखा है 65:16, ठीक है, 65:16। तो ये कैसे हुआ, तो 16 चौक 64 1 65, ठीक है। अब इसी प्रकार है 49/12, तो 19/12 करेंगे तो बरचौक 48, 12 × 4 + 1, बरचौक 48 से 49, ठीक है। इसी प्रकार आगे 62 15, ठीक है, 15 चौको 60, 60 2 62, 33, ठीक है। तो 8 चौक 32 1 33, यानी कि जो गलत है वो क्या है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। सब में 1 जोड़ते, इसमें 2 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। 136
चार आकृतियां दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखें तो जो ए बी सी में है ये क्या है, समान है, केवल चेंजमेंट है। ये वाली बिल्कुल अलग है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। कौन सा, डी। ठीक है, इसमें का डी आपका सही है। ठीक, क्लियर है। 137 नंबर, 8 छात्र पी क्यू आर एस टी क्यू वाई एक्स वाई जेड दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। चलिए, ये है इस प्रकार बैठे हुए हैं। चलिए, जरूरी नहीं कि वो किसी क्रम में हो। पी और टी के मध्य केवल 4 छात्र हैं। ठीक है, पी और टी के मध्य केवल 4 छात्र हैं। जेड और एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। फिर इसके बाद आर क्यू का पड़ोसी है। टी टी के दाईं ओर बैठा है। टी जेड के बाईं ओर बैठा दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। यदि टी पंक्ति में किसी एक छत पर बैठा हुआ है तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन बैठा है। चलिए, टी बोला है एक छोर पे, ये लो टी बैठ गया। ठीक है, टी और क्या बोला है, ये ऐसा यहाँ पे आया टी। टी इसके बाद क्या बोला है कि पी और टी के मध्य केवल 4 छात्र हैं। कितने, पी और टी, यानी कि 1 2 3 4 4 छात्र हैं। ठीक है, 5वां क्या हो गया, टी हुआ। फिर इसके आगे क्या बोला है, जेड एस का पड़ोसी है, सॉरी जेड एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जेड एस यानी कि एस का कोई आता पता नहीं है। फिर आर क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू का पड़ोसी है। अब यहाँ पे या तो क्यू आर होगा, ठीक है, या तो आर क्यू होगा, या तो क्यू आर होगा। ठीक है, ये होगा। फिर इसके बाद क्या बोला, पी से किस स्थान पर है जेड, तो चौथे स्थान पर। कितने, कौन से स्थान पे है, चौथे पे है। ठीक है, एस से ये हो गया जेड, यहाँ पे हो गया एस। फिर इसके बाद टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। अगर टी एक्स का पड़ोसी नहीं है तो ये है एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद बचा कौन, तो वाई, तो वाई हो गया ये वाला। चलिए, अब देखें तो दूसरे छोर पर 7वें पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, वाई बैठा है। कौन बैठा है, वाई, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 138 नंबर, एक ए बी सी 8 व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र के विपरीत मुख करके मूल वृत्ताकार इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए वृत्ताकार इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, सही क्रम है। बी ई का पड़ोसी है, ए के दाईं और चौथे स्थान पर है। ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी जी का पड़ोसी नहीं है। डी सी बाईं और तीसरे स्थान पर है। चलिए रखते हैं जो हमसे बोला है, बी ई का पड़ोसी है, यानी कि बी और ई साथ में रहेंगे। मान लो ये बी हो गया, ये क्या है, ई हो गया। ठीक है, बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, छोड़िए अभी फिलहाल में।
ठीक है। आगे ई एफ के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और एफ के मध्य, ये हो गया एफ, इसके मध्य दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी तथा एच के मध्य केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, जी और एच के मध्य, अगर यहाँ पे एच होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लें, जी, इसके बीच में केवल तीन व्यक्ति हैं। ठीक है, ये है। फिर इसके बाद क्या बोला है, डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये लीजिए, यहाँ पे आ गया सी। ठीक है, क्लियर है। बचा कौन, ए, तो ए हो जाएगा इस स्थान पे। अब हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कौन कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन हो सकते हैं देख लेते हैं। तो जी और डी, जी और डी ए के पड़ोसी हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका, सॉरी एक मिनट, सी ऑप्शन जी और डी आपका सही हो जाएगा। 139, ए बी सी डी ई के बीच ए केवल बी से लंबा है। ए केवल बी से लंबा है, लेकिन सी से छोटा है। लेकिन सी से छोटा है। ई, सी ई से लंबा है, जो सी है ई से लंबा है। ठीक है, सी सबसे लंबा नहीं है, लेकिन उसकी ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं, तो कौन बीच में आएगा। चलिए, तो क्या बोला है, पहले क्या है, ए लंबा है लेकिन बी से, बी नहीं, छोटा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ए के ऊपर देखें तो ई लंबा है, सी ई से लंबा है, तो सी है ई से लंबा है, यानी कि इसके ऊपर आएगा सी। फिर इसके बाद और क्या बोला है, सी सबसे लंबा नहीं है, यानी कि और कुछ है, डी मान लेते हैं। ठीक है, यही क्रम है। बीच में कौन आ रहा है, ई, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 140 नंबर, दिए गए विन्यास के सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है, तो एस के बाईं और 9वें स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो 2RQ485 I, ठीक है, एस के बाईं और 9वें स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर होगा। तो कहाँ एस के बाईं ओर, ये एस है, एस के बाईं ओर कौन सा होगा, क्यों होगा, कौन सा होगा, क्यों, ये वाला। ठीक है, क्यों, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 141, उपरोक्त समूह के समान आकृति हैं। उपरोक्त समूह के समान आकृति है। ठीक है, चलिए 1 2 3, इसमें कितनी कितनी रेखाएं हैं, इसमें 2 रेखाएं हैं। ठीक है, 4 5 6, इसमें कितनी है, 3 3, और इसमें देखें तो कितनी है, 4 4 रेखाएं, कितनी है, 4 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और एक को चुने और बाकियों को अलग हो, जो बाकियों से अलग हो। यानी कि ARC, इसको क्या लिख सकते हैं, CAR, कार कर सकते हैं। दूसरा है USB को BUS, बस कर सकते हैं। फिर LACES, इसको क्या लिख सकते हैं,
स्केल लिखा हुआ SCALE। ठीक है, फिर इसके बाद आगे क्या है, तो LECCY, इसको क्या कर साइकिल कर सकते हैं, CYCLE। ठीक है, साइकिल। तो यहाँ पे अगर देखें तो बस, कार और साइकिल ये सारे वाहन है, लेकिन इसके वाहन नहीं है, इससे वो पटरी को बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा आप शब्द अव्यवस्थित है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये अर्थ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे 143 नंबर, द्रोण बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलिए देखिए, जो ध्रुव ध्रुव बिंदु ए से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला और बिंदु बी पर पहुंची, इसके बाद वह दक्षिण से पूर्व की ओर मुड़ा और समान दूरी पर तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंची। उसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर 8 पर डी पर पहुंची। इस प्रकार से यहाँ से चली, ये बी पे रुकी, यहाँ से गई, सी से पहुंची। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से मुड़ी तो डी पे पहुंची। तो इसे बोला है कि डी की ओर चलने पर उसे किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है। ठीक है, ये चार और ये चार। ठीक है, तो अंतिम स्थान जहां वो मुड़ा है क्या है, डी है। तो डी से बी की तरफ चलने के लिए पश्चिम तरफ मुड़ना होगा। क्या होगा, बी की इधर जाना है तो हमें क्या होगा, पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। ठीक है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 144 में, यदि ए और सी स्थान बदल कर परस्पर स्थान बदल लेते हैं, बीडी को अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ई परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, तो यही क्रम आगे चलता रहता है। तो टी के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डैश। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला है, परिणाम स्वरूप अनुक्रम में कितने वी होंगे। ठीक है, सॉरी, और सातवां अक्षर क्या होगा, तो किसे क्या करें, क्रम में व्यवस्थित करें, सी डी ए बी जी एच ई एफ के एल आई जे ओ पी एम एन एन एस टी क्यू आर। ठीक है, ये हुआ बदला हुआ क्रम। तो टी के बाएं क्या है, सातवां अक्षर, तो टी कहाँ पे है, ये है टी। टी के सातवें क्या है, आई है, क्या है, आई है। ठीक है, क्या है, ये है आई। तीन 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 छः छः एक सातवें नंबर पे। ठीक है, सातवां अक्षर क्या है, आई है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसमें देखें, तो सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो होगा आपका आई। क्या होगा, आई, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन,
डी। चलिए 145 नंबर, दिए गए अनुक्रम में बाईं और 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अक्षर पर दिए गए अक्षर प्रतिस्थापित किया जाता है और जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम वी होंगे। ठीक है, चलिए 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर के प्रतिस्थापित किया जाता है, जेड और ए में प्रतिस्थापित किया जाता है, उल्टा हो गया। ठीक है, तो जेड एक्स को यू, डी जे के एन सी एक्स वी सी एस एल एल आई आई ई बी एस एफ जे वी ए टी डब्ल्यू क्यू के। ठीक है, तो एक्स को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? अब देखिए ये हुआ। ठीक है, तो विस्थापित किया जाता है, एक्स को हम किससे करेंगे? एक्स वाई, वी को डब्ल्यू, इसको डी, इसको टी, इसको एम, इसको एम। ठीक है, इसके बाद जे, जे के बाद एफ, एफ के बाद सी, सी के बाद टी, टी के बाद जी, जी के बाद के के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद बी, बी के बाद यू, बी यू के बाद एक्स आर एल। ठीक है, ये इस प्रकार तो कोई भी प्राप्त नहीं हुआ। नए अनुक्रम में देखते हैं कोई भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जीरो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीरो। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 146 नंबर, T3 RIMJ क्यू परसेंटेज डब्ल्यू ए सारी चीजें लिखी। तो उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजक आता है लेकिन तुरंत बाद उसके व्यंजक नहीं है? तो एक आप देखें तो यहाँ पे है एक्स वाई। ठीक है, y1 हैश, y1 हैश। ठीक है, y1 हैश। दूसरा देखें तो दूसरा कुछ नहीं, यानी केवल एक ही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों में से ABC में से डी ज्ञात कीजिए तथा जो आकृति एक्स के टुकड़ों द्वारा मापी जा सकती है। ठीक है, तो कौन है? तो सी। क्या है? सी है। ठीक है, सी है। चलिए आगे देखते हैं 148 नंबर, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या चयन करें जो निम्न तालिका के पृष्ठ चिन्हों के स्थान पर आएगी। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले स्तंभ में क्या है? 28 है। 28 यानी कि 28 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 36। 36 किसका वर्ग है? 6 का। ठीक है, यानी कि इनका दोनों का योग इसके वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो 63 का 18, 63 में 18 जोड़ेंगे, 63 18 8 3 11 8। ठीक है, 81, ये 9 का वर्ग है। इसी प्रकार अब 94, 94 में क्या जोड़े किसका वर्ग बने? तो 94 में, तो 94 नहीं पता, बराबर 13 के वर्ग के बराबर है, यानी कि 169। ठीक है, क्या आएगा? 169। 169 से 94 घटा देते हैं, कितना आएगा? 5 और 7, यानी कितना आएगा? 75। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 149 नंबर, सही आकृति चुने जो खाली स्थान पर बैठ सके। ठीक है, जो खाली स्थान पर बैठ सके वो क्या है? तो कौन सी आकृति है? तो सी। कौन सी है? सी। ठीक है, चलिए देखिए इसका
अब क्या होगा, देखिए इसमें कितनी थी 5, तो ठीक है 5 में क्या कर दी गई 6 कर दी गई। यहाँ पे कितनी है 2, 2 में क्या कर दी जाएगी 3, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि सी नंबर। ठीक है 150 देख लेते हैं फटाक से कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए दिए गए वर्गों में समुच्चय बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्तनधारी उभयचर कछुआ। ठीक है स्तनधारी उभयचर कछुआ, तो कछुआ क्या होते हैं, उभयचर होते हैं, लेकिन उभयचर केवल कछुआ नहीं होता, ये उभयचर हो गया, एक कछुआ हो गया। ठीक है और स्तनधारी तो भिन्न ही होते हैं। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें का, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सेकंड सेकंड ठीक है ये भी क्या हुआ, खत्म हो गया। स्टॉप ठीक है क्या हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो वीडियो है उसे लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।